रफ़क़ाए गिरामी, कोई रेहड़ी वाला हो, चलो कह देते हैं कोई गधा रेहड़ी वाला हो, और वो शहर के चौक में जा रहा हो और पीछे से किसी MPA की, किसी MNA की, खैर MPA MNA तो आजकल आम मखलूक है, वो इतनी कदर की निगाह से नहीं देखी जाती, किसी बादशाह वक्त की सवारी आ जाए और बादशाह अपनी गाड़ी से उतरे, अपनी सवारी से उतरे और उस मज़दूर को जो रेहड़ी चला रहा है उसका नाम ले, उससे मुसाफिया करे, उससे बातचीत करे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस मज़दूर की क्या कैफियत होगी, कितना वो खुश होगा, कितनी देर तक इस मुलाकात को याद रखेगा और किस किस के सामने इसका तज़किरा करेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब कहकर अल्लाह ताला पुकारता है ना, आपको बिल्कुल इस तरह की इज़्ज़त अता करता है जिस तरह उस रेहड़ी वाले को एक बादशाह ने इज़्ज़त अता की, बल्कि इससे भी बड़ी है जी। क्योंकि दुनिया के बादशाह क्या हैं, दुनिया के बादशाह क्या हैं, अल्लाह जब आपका नाम लेता है। दरअसल नाम तो ले रहा था अबू बकर सिद्दीक का, नाम तो ले रहा था वो सिद्दीक़ अकबर का, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जमात का। हमारा तो पुक्का लग गया है कि हमने सिर्फ कलमा पढ़ा है और उनकी सीरतों को देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती जो वहाँ नज़र आती, लेकिन फिर भी हम उन अहले ईमान के तबके में शुमार होते हैं। और जब अल्लाह ताला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो आपको वो इज़्ज़त अता करता है जो कायनात में किसी दूसरी मखलूक को अता नहीं। ये रमज़ान के रोज़ों का तज़किरा करते हुए उसने भी यही कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह के पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज किए गए। ये हमारे कुछ दोस्त जिहाद की ट्रेनिंग पर गए थे, तो वो कहते हैं कि जब वहाँ हम गए तो वहाँ सब कुछ मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद कई कई दिन भूखा रखा जाता था और सूखे रोटी के टुकड़े जो थे वो बोरियों के अंदर पड़े हुए होते थे, भिगो भिगो कर उनको खाने के लिए दिया जाता था। और ये क्यों था? ये इसलिए था ताकि मैदान जिहाद में रोज़ रोटी नहीं मिलती, रोज़ खाना नहीं मिलता, हर जगह पे ना रोटी मिलती है ना खाना मिलता है। ये फौजियों से जब मशकें कराई जाती हैं, बोझ लाद कर उनको दौड़वाया जाता है। क्यों दौड़वाया जाता है? इसलिए ताकि मैदान जिहाद के मुजाहिद तैयार हो सके। तो किसी ने कहा है कि ये सिर्फ रोज़ा बुलंदी दर्जात की वजह से नहीं, दरअसल इस्लाम मुजाहिद पैदा करना चाहता है ताकि मैदान जिहाद में जब ये रोज़ादार उतरे और इसको भूख और प्यास की कोई तकलीफ हो तो इसकी पहले से ट्रेनिंग और मशक हो चुकी। हमने जुमे के खुतबे में आपको बताया था कि इस्लाम की जो सबसे बड़ी जंगें और शानदार जंगें हुई हैं सारी माह मुबारक में हुई। ये बदर का वाक़या माह मुबारक में हुआ जी, सबसे बड़ी जंग है इस्लाम की। और इन्हीं तरबियत के मराहल से गुजार कर अल्लाह के रसूल के जो साथी थे उन्होंने भूख प्यास की तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और इस मार्के को सर किया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज तो फिर सबक जो है वो इस तरह का है कि एक तरफ सख्त गुस्सा है, बहुत इश्तियाल है, नाकदर शनासी है। इब्राहीम जैसे बेटे के साथ इतने तुर्श लहजे में बात करने की कोई तुक नहीं बन सकती, चाहे इब्राहीम जो भी करते। लेकिन संग दिल बाप ने जिस तरह उनसे बात की, आखिरी बात कह दी, आखिरी बात, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि मैं तुझे पत्थर मार मार कर मार डालूंगा। एक लिहाज से बिल्कुल इस तरह समझें कि ये कत्ल अमद का ऐलान था कि मैं तुझे मार डालूंगा। कत्ल की कातिलाना हमला था एक लिहाज से। और इसके जवाब में एक मोमिन किस तरह जवाब देता है, इसके जवाब में मोमिन का रद्द अमल क्या होता है। जब कोई इस लहजे में मोमिन से बात करे तो मोमिन इसके जवाब में किस तरह का तर्ज अमल अख्तियार करता है, आज उसकी एक झलक है। क़ाला सलामुन अलैका, कोई इश्तियाल नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई रद्द अमल ऐसा नहीं है जिससे ज़हर हो कि बंदा जज्बाती हो। कहते हैं तो क्या कहते हैं? सलाम हो आप पर, सलामती हो आप पर, सअस्तग़फिरु लका, मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ जरूर करूँगा। है ये दूसरी बात है जी। आपको अब्बा हजूर मैं पसंद नहीं हूं ना, आप मुझे देखें, चलो मैं आपकी आंखों के सामने नहीं आऊंगा। हालांकि मुझे ये घर बहुत अजीज है जहां इंसान ने बचपन गुजारा हो, उस घर को छोड़ना कोई आसान नहीं होता।
जहाँ इंसान के बहन भाई आंटियाँ चचियाँ बाप सारे रिश्ते रहते हों, उस घर को तर्क करना कोई आसान होता है? लेकिन ये सारी उन्होंने बर्दाश्त करने के बावजूद उन्होंने कहा, बा अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते, मेरी शक्ल को देखना आप गवारा नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं तो ये सारे रिश्ते अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। बाप के रिश्ते को भी कुर्बान कर सकता हूँ, माँ के रिश्ते को भी कुर्बान कर सकता हूँ। खैर माँ और बाप तो काफिर थे ना, मुशरिक थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनसे मोमिन और पैगंबर बेटे की कुर्बानी मांगी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बान भी दिया। ये है दरअसल इम्तिहान, ये है दरअसल इनाम जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो कहने लगे सअस्तगफिरु लका, मैं आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। आप अगर किसी के खैर खा है ना, दावा तो रख देना, भाई मैं तो मार साहब का बड़ा खैर खा हूं, मैं आपका बड़ा। भाई खैर खाही की एक अलामत यह है कि तन्हाई में आप उसके लिए मगफरत की दुआ करें। कभी किया हमने किसी के लिए नाम लेकर, भाई आज बस अपने भाई के लिए, आज कारी साहब के लिए दुआ मांगनी। इस दुआ के मांगने के असर जो शख्सियत पर पड़ता है, यकीन फरमाइए कि मोहब्बत के सौते जो है फूट पड़ते हैं उस आदमी के लिए जिसके हक में आपने दुआ की। तो कहने अस्तगफिरु, मैं आपके लिए इस्तगफार करूंगा, रब्बी अपने रब से इस्तगफार करूंगा। और फिर कहने लगे कि इन्नहु काना बी हफिया, मेरा रब मेरे बारे में बड़ा ही मेहरबान है, मैंने उससे जो कुछ कभी कुछ मांगा है उसने मुझे मायूस नहीं किया है। अब्बा हुजूर आपका तर्ज अमल जो हो सो हो, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करूंगा और मुझे अपने रब से यह तवक्को और उम्मीद है कि मेरा रब मेरी दुआ को कबूल करेगा। अब यहाँ एक मसला ये भी पेश आया है, लोगों ने इस पर बड़ी बहस की है, क्या काफिर को और मुशरिक को सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, तो इस सिलसिले में उलमा ने ये लिखा है, खैर बड़े उलमा ने इस पर बहसें की हैं कि काफिर जब आपको मिल जाए तो आप इब्तदा नहीं करेंगे सलाम की इब्तदा आप नहीं करेंगे। अगर बाद में सलाम करता है तो फिर आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। ये फतवा इमाम यूसुफ का है और ये फतवा इमाम औज़ाई का है। इमाम अबू यूसुफ वो हस्ती हैं जिनके दादा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे, ओहद के मैदान में मिले थे। हजरत उस वक्त छोटे थे। वो कहते हैं कि मेरे दादा के सर पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था। सुभान अल्लाह। मेरे दादा के सर पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था और कहते हैं वल्लाह उनके हाथ की उस ठंडक को आज तक मैं महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी मैं महसूस करता हूँ कि जो उन्होंने हाथ मेरे दादा के सर पर रखा था उस ठंडक में, ये उनका फतवा भी है और इमाम औज़ाई का फतवा भी है। इमाम औज़ाई बहुत बड़ा फ़क़ीह और बहुत बड़ा मुत्तकी इंसान, यहाँ तक कि खातून जब उनसे मिलने के लिए एक फतवा पूछने के लिए आई तो वो किसी वजह से वहाँ मौजूद नहीं थे, उठकर चले गए थे। तो चटाई पर वो खातून बैठी तो उसको महसूस हुआ कि जिस जगह पर वो बैठी है वो जगह गीली है, उस जगह पर कोई पानी है, कोई गीली है। उसको महसूस हुआ कि उसके कपड़े तर होने लगे। तो वो वहाँ से उठी और उठने के बाद फिर उसने इमाम औज़ाई की बीवी से पूछा कि मुझे ये बताइए कि यहाँ किसी बच्चे ने कोई पेशाब तो नहीं किया। हाँ जी। तो उसकी बीवी ने जो बात कही आप उससे अंदाज़ा लगाएं। उन्होंने कहा नहीं, किसी ने पेशाब नहीं किया, बल्कि यहाँ इमाम औज़ाई सारी रात गुजारते हैं और जब वो इस जगह को छोड़कर जाते हैं उनके आंसू की वजह से जगह तर हो जाती है। वो सारी रात इतना रोते हैं अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से और अल्लाह ताला की खशियत से। तो हमें तो रोना नहीं आता भाई। रोना इसलिए नहीं आता कि हमें वो आगाही नसीब नहीं हो रही है कि ये 3 किलोमीटर का 2 किलोमीटर का जो फासला है ना, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो आपको पता जाएगा कि किस तरह ये सफर तय होता है। जब बहनें बेटियां रो रही होंगी और उठाकर चारपाई पर ले जाएंगे और एक गड्ढे के अंदर डाल देंगे। इस सफ़र का उन्हें इदराक भी था, इस सफ़र की तैयारी का उनको इल्म भी था और इसलिए वो रोया करते थे कि अल्लाह ताला तू हमारे हाल पर रहम कर। हालांकि वो हमसे बहुत ज़्यादा नेक लोग, हम उनके मुकाबले में गाफिल भी हैं, खताकार भी हैं, गुनाहगार भी हैं, लेकिन हमारी जुर्रत ये है कि हम कभी उस तरह के एहसास के साथ ना रातें गुजार सके हैं ना दिन गुजार सके। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तकवे की दौलत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रमज़ान की आखिरी सातों में जी रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी रहमतें अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला पूरे की पूरी उजरत और पूरे की पूरी रहमत नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ों में, तिलावतों में, इबादतों में कोताहियाँ हुई हैं, सुस्तियाँ हुई हैं, अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमा। अल्लाह ताला इन रोज़ों का, इन इबादतों का वो अजर अता फरमा जो तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, सहाबा किराम को अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस तकवे के साथ बकिया ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक और साले बना। अल्लाह इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम का गहवारा बना। अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की नुसरत और इमदाद फरमा। अल्लाह पाक सआदत की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह पाक शहादत की मौत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। ला इलाहा इल्लल्लाह।